तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स क्लास 12 का चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिटेल में अच्छे से समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आगे आने वाले वीडियोज़ में जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊँ तो आप उसे आसानी से कर पाए। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? अरे बहुत सिंपल है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसका मेन उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना उसका मेन उद्देश्य है क्या? प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन उद्देश्य है क्या? नहीं ना। जब उसका मेन उद्देश्य है ही नहीं प्रॉफिट अर्न करना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएगा, है ना। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, जिससे उसे सरप्लस और डिफिक्ट के बारे में पता चलता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितना सरप्लस हुआ या फिर डिफिक्ट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे सरप्लस एंड डिफिक्ट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे कर रहा है बच्चों कि इट इज अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? क्या है? तो ये एक समरी है। किस चीज़ का समरी है? तो एक पर्टिकुलर पीरियड में उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना एक्सपेंस हुआ और कितना इनकम हुआ उसका समरी है। वेरी सिंपल। आगे कहना है बच्चों कि इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, है ना। जिस तरह से किसी बिजनेस कंसर्न का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसी तरह एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। क्लियर है। आगे करना है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से बनाते हैं। साथ में आगे क्या कह रहा है कि एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर कुछ अदर इंफॉर्मेशंस आपको दिए गए हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस आपको दिए गए हैं, तो उसकी मदद से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं। समझ में आ गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ से बनेगा? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशंस है उसमें से हमें डाटा कलेक्ट कर लेना है, साथ में कुछ अलग भी अगर एडिशनल इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं तो उसे भी कलेक्ट कर लेना है और उन सबको जोड़ करके हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे करा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट ही होगा ना। इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, तो वही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे कहता है बच्चों कि ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेज रिलेटेड टू करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं करेंट ईयर का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स को दिखाते हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता था कि भाई पैसा आया है तो रिकॉर्ड कर लेना है, पैसा गया है तो रिकॉर्ड कर लेना है। किस साल का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आया है तो रिकॉर्ड कर लेना है, गया है तो रिकॉर्ड कर लेना है ना। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करना है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं ये करेंट अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। ठीक है, पिछले अकाउंटिंग पीरियड का अगर कुछ दिया हुआ है तो उसे हटा लेना है, अगले अकाउंटिंग पीरियड का दिया हुआ है तो उसे हटा लेना है, अगर इस अकाउंटिंग पीरियड का कुछ घटा हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो उसे आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, यानी कि करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होंगे रेवेन्यू नेचर के, सिर्फ उनसे ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है। चलिए आगे कहता है आइटम ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट शोन इन दिस अकाउंट, है ना। कैपिटल नेचर के जितने भी आइटम्स होंगे उसे आप इसमें नहीं दिखाएंगे। तो कैपिटल नेचर के जो आइटम्स होंगे उसे कहाँ दिखाएंगे? 11th में आपने पढ़ा है, कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। जितने भी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट होंगे उसे आप कहाँ दिखाएंगे? उसे आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्लियर है। आगे कह रहा है कि इट शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर ओनली ऑन एक्रूअल बेसिस। क्लियर है, ये हमने पहले भी समझ लिया कि सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को हम दिखाते हैं, ऑन एक्रूअल बेसिस पे इसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट also includes the non-cash item such as depreciation, provision for bad debts and doubtful debts। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह इसमें भी आप नॉन कैश आइटम्स को भी दिखा सकते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स, है ना। तो इन सब आइटम्स को आप इसमें दिखा सकते हैं जैसा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे। ठीक है। आगे करना है कि द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेजेंट्स सरप्लस और डिफिक्ट।
ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट होता था, घट गया तो लॉस होता था, जानते ही हैं आप, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जब प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट होगा तो उसे हम सरप्लस बोलेंगे और लॉस होगा तो उसे हम डिफिक्ट बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यही है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इसके फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो बच्चों ये है इसका फॉर्मेट, जिसमें आपको सबसे ऊपर में लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस ऑर्गेनाइजेशन का आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, जिस डेट को आप बना रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। दो पार्ट में होता है, डेबिट पार्ट एंड क्रेडिट पार्ट। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर को लिख देना है, क्रेडिट साइड में सारे इनकम को लिख देना है, हो गया। इसका बैलेंसिंग कर देना है, बैलेंसिंग कर दिए, हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेडी, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में, यानी कि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। क्या कराने वाला हूँ तो वो जान लो। तो एनपीओ का इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी आइटम्स होते हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, उन सारे आइटम्स के बारे में समझेंगे कि आखिर कौन कौन से आइटम को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है और किस तरह से दिखाना है, ठीक है। जैसे एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेशल रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शंस, ग्रांट, लेजेसी, है ना। इन सारे आइटम्स को हम लोग बारी बारी से समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आप गलती करके ना आए एग्जाम में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।